था। लेकिन अचानक ही एक समय ऐसा आया कि मैंने कोबरा सांप को रेस्क्यू किया और लगभग 2000 के आसपास में सांप रेस्क्यू कर चुका हूँ। हमारे क्षेत्र में सबसे जहरीले सांप जो हैं मोस्टली 3 ही होते हैं। पश्चिमी कोई घर के अंदर घुसता है, केवल अपने भोजन की तलाश में ही वो सांप को ही भोजन बनाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चिराग न्यूज़ नेटवर्क। तो दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं प्रवीण पांचाल के पास, जो आज तक अपनी लाइफ में सैकड़ों सांप बचा चुके हैं और सैकड़ों ही आदमियों की जान, इंसानों की जान बचा चुके हैं। चलो दोस्तों, एक बार प्रवीण पांचाल जी से बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितने सांप पकड़े हैं, सबसे जहरीला सांप कौन है, कौन सा है और कहाँ से सांप रेस्क्यू किए हैं। तो नमस्कार पांचाल जी। नमस्कार जी। एक ही सांस में बता दो या धीरे धीरे करके बताऊँ? कोई नहीं, आप धीरे धीरे बताइए करके, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, आप क्वेश्चन पूछते जाइए। तो प्रवीण पांचाल जी, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप रहने वाले कहाँ के हो, किस क्षेत्र के हो, क्या आपका डिस्ट्रिक्ट है? देखिएगा, मेरा जो मूल निवास है वो है बड़ौदा, जो जन्मस्थली है बड़ौदा गांव है, बुढ़ाने के पास में पड़ता है। और अभी हम खतौली रह रहे हैं और खतौली में 2006 में हम आए थे और यहीं पर रहन सहन है, सब कुछ यहीं पर। हमारी मम्मी यहीं हैं और 2-3 भाई हम यहीं रहते हैं। तो पांचाल जी, जैसे कि आप सांप पकड़ने का काम करते हो, लोगों की जान बचाते हो, सांप पकड़ते हो, ठीक है, तो आपने सबसे पहला सांप अपने लाइफ में कब पकड़ा? सबसे पहला सांप मैंने कोबरा पकड़ा, जो नेवला होता है, नेवला, और उसकी लड़ाई हो रही थी। उस समय मैं स्कूल में जा रहा था, जाते समय मैंने देखा और उसको मैंने घायल अवस्था में देखते हुए तो तुरंत कोबरा सांप को पकड़ा, थैली में डाला, स्कूल में रवाना हो गया। स्कूल में जाने से पहले मेरे पास मुझे एक पेड़ दिखाई दिया, मैं सोचा कि क्लास में लेकर जाऊंगा सांप को, तो बच्चे डर जाएंगे, टीचर डर जाएंगे। तो वहाँ पेड़ रखा हुआ पेड़ था, तो पेड़ के ऊपर मैंने वो थैली में डालकर टांग दिया, सोचा कि जैसे छुट्टी होगी तब आऊँगा। और जैसे छुट्टी हुई तो मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम, जब घंटे लगते थे तो दिमाग में ये रहती बस जल्दी घंटा खत्म हो, जल्दी पढ़ाई खत्म हो जाए, उसका ध्यान, मेरा जो पूरा ध्यान है सांप पर था, उसको लेकर जाऊँगा घर। तो फिर मैं छुट्टी हुई, उस सांप को उठाया और उस सांप वो नहीं मिला नहीं, थैला खाली था, नहीं मिला। मैंने जो सांप निकल के भाग गया, फिर इधर उधर मैंने तलाश किया तो खैर वो नज़दीक ही मिल गया, वो घायल था कई जगह से। फिर उठाया, थैले में डाला, घर ले गया, गांव में रुका पड़ गया, सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे, मेरी मम्मी लठ ले गए मेरे पीछे पीछे, ये क्या है, ये क्या है, क्या कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था सांप में इसमें जहर है या नहीं है। अनायास ही मैंने पकड़ा और उसको बस ये भावना थी कि इसको बचाना है। तो मैंने उसको हल्दी वगैरह लगाई, ट्रीटमेंट किया, फिर उसको खेत में मैं जंगल में छोड़ आया। और फिर अगले दिन भी मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वो नहीं मिला, तो हो सका वो इधर उधर वो चला गया, उसकी जान बच गई शायद। तो वो तो काफ़ी समय पहले की बात हो गई। तो अभी आपका एक यूट्यूब चैनल है, मैंने देखा था, तो उस पर 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है आपके। तो आपने ये क्या सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल पे सांप पकड़ के वीडियो डाल लूँ? क्या आपके मन में आई ऐसा? देखिएगा, ये जो सेवा का कर्म है वो मैं बचपन से ही करता आ रहा था। लेकिन अचानक ही एक समय ऐसा आया कि मैंने कोबरा सांप को रेस्क्यू किया मंदिर के पास से। और फरमान नाज जो है, ये उनके डायरेक्टर जो हैं राहुल भाई, उन्होंने मुझे पकड़ते हुए देख लिया और बोला कि जब आप तुम भैया ये सांप पकड़ रहे हो और छोड़ देते हो तो इनके आप वीडियो बनाकर डालो सोशल मीडिया पर, जानकारी दो इनके बारे में, और आपको भी पैसा मिलेगा और समाज को भी फ़ायदा होगा। तो तब से मैं सोशल मीडिया पर जैसे ही रेस्क्यू कॉल आती है वीडियो बनाता हूँ और आपकी जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करता हूँ और इससे जानकारी मिलती है और मेरे को भी कुछ अर्निंग हो जाती है। तो जैसे कि आप सांप पकड़ते हो, आपने अपनी लाइफ में अब तक कितने सांप पकड़ चुके हो? सांप तो लगभग वैसे तो एक्यूरेट नहीं है पुराने समय से। अभी तो जो हम जो सांप को रेस्क्यू करते हैं उसके हम डिटेल बनाते हैं, पूरी डायरी बनाते हैं। लेकिन इससे पहले काफ़ी सांप पकड़ चुके, इसका कोई ब्यौरा ही नहीं है और लगभग 2000 के आसपास में सांप रेस्क्यू कर चुका हूँ। तो हमारे क्षेत्र में सबसे खतरनाक सांप और जहरीला सांप कौन सा है? हमारे क्षेत्र में सबसे जहरीले सांप जो हैं मोस्टली 3 ही होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कोबरा, रसल वाइपर, कैरेत। अगर मैं इनकी पहचान बताऊं तो कोबरा जो है ना फने वाला होता है, रसल वाइपर जो होता है उसमें संकल नुमा निशान बने होते हैं और वो घातरा कर बैठता है, गुंडली मारकर, और जैसे कुछ के पास कोई जीव आता है ऐसे बाइट करेगा, बैठ जाएगा, बाइट करते ही उसके अंदर जहर छोड़ेगा और जैसे ही जीव जाएगा उसके पीछे पीछे हो जाएगा। विशेष रूप से मेंढक और चूहे को खाने के लिए वो ऐसे बैठता है। और ये कैरत सांप होता है, वो रात को ही घर के अंदर घुसता है, केवल अपने भोजन की तलाश में ही वो सांप को ही भोजन बनाता है। और जैसे घर के अंदर घुसता है, कोई व्यक्ति उस पर लेटा रहता है अगर उसके रास्ते में, तो उसके पास लेटाएगा और जैसे ही व्यक्ति करवट लेगा तो तुरंत बाइट कर जाएगा। और ज़्यादातर मौत उसके काटने से होती है क्योंकि उसके जो निशान होते हैं बाइट के बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है, बहुत कम, क्योंकि उसकी बारीक दांत होने के कारण। तो ये 3 ही सांप जहरीले होते हैं। तो पांचाल जी, तो आप
जनता को क्या सुझाव देना चाहोगे कि जैसे कि जनता को कहीं भी सांप, किसी आदमी को, किसी इंसान को सांप दिख गया तो वो सबसे पहला स्टेप क्या करे? जैसे आपको कहीं आपके घर में अगर सांप दिखाई दे, अगर खेत में दिखाई दे तो खेत के लिए आप हमें कॉल ना करें, और घर के अंदर अगर दिखाई देता है आपकी दुकान मकान घेर घर में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। आप उसको बिल्कुल ना मारें, सांप जहरीला हो या ना हो ये जानकारी तो हम ही रखते हैं, बाकी आप मारे ना। आप सोशल मीडिया, आप गूगल पर जाएँ, हमारा नंबर आप सर्च करें रेस्क्यूअर के नाम से, तो नज़दीक रेस्क्यूअर आपके पास होंगे। ऑल इंडिया में हम लोगों ने आपको ये सुविधा दी है कि कहीं पर भी कोई समस्या आपके सांप संबंधित है तो आप सांप रेस्क्यू कराएं, सांप को मारें ना। तो पांचाल जी का नंबर हमें जो वीडियो में नीचे अपने डाल देंगे, तो आप कहीं भी हो, कोई से क्षेत्र के हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, तो वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उसी एरिया क्षेत्र का जो भी नज़दीकी रेस्क्यूअर होगा उसके पास कॉल आपसे कांटेक्ट करा दिया जाएगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो पांचाल जी, जो आप यूट्यूब पे अभी काम कर रहे हो, आपका यूट्यूब पे करते कितना समय हो गया, कितने समय से वीडियो डाल रहे हो आप? 2021 में हमने एक चैनल बनाया था, और जब से हमने वीडियो डालनी शुरू की है 2 साल तक काफ़ी मेहनत की है आपको और सांप को बचाते हुए। और 2 साल के बाद हमें ये दिखाई दिया कि हाँ, हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं सांप को पकड़ने। कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है, बाइट भी हो जाता है, बाइट हुआ भी है। और जैसे आपको भी हम सजेशन करेंगे, सुझाव देंगे कि जैसे कोई सांप अगर आपको काट ले तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं। झाड़ फूँक, जादू टोना, तंत्र मंत्र के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। केवल जहरीले सांप का एकमात्र इलाज है एंटी वेनम, और वो आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो पांचाल जी, आपको कौन से सांप ने बाइट किया है? रसल वाइपर ने किया था, 2 बार रसल वाइपर कर चुका है। और रसल वाइपर या और जो भी सांप है, सब में, तीनों सांप में अलग अलग क्वालिटी के जहर मिलते हैं। जैसे रसल वाइपर में हीमोटॉक्सी, और कोबरा में मिलता है न्यूरोटॉक्सी। हीमोटॉक्सी ब्लड को डिस्टर्ब करता है शरीर में, और न्यूरोटॉक्सी आपके न्यूरस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। तो अलग अलग जहर होते हैं, और जहर की क्वांटिटी के अनुसार भी होता है। जैसे बाइट करता है सांप तो कितनी क्वांटिटी में आपको उसने जहर छोड़ा आपके अंदर। जैसे कि 12 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर जहर छोड़ता है सांप आपके शरीर में तो आपको खतरा हो सकता है, और कम अगर छोड़ता है तो आपकी जान आसानी से थोड़े बहुत ट्रीटमेंट से बच सकती है। तो पांचाल जी, मैं आपसे एक जानकारी और प्राप्त करना चाहूँगा। जैसे कि आप सांप पकड़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी सांप पकड़ चुके हो, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है या ऐसे स्टार्ट कर दिया बस सांप पकड़ना आपने? नहीं, शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग ली है 1997 और 1998 में। मुजफ्फरनगर से मैंने ट्रेनिंग ली थी 3 महीने की, और इसमें बेसिक सांप से संबंधित जानकारी थी। और जो कुत्ता होता है, फर्स्ट एड में कुत्ता अगर बाइट कर जाए तो उसके क्या बचाव होते हैं और कैसा करना चाहिए, ये भी सब मुझे फर्स्ट एड में सिखाया गया था। तो पांचाल जी ने ट्रेनिंग ली हुई है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर जैसे पांचाल जी सांप पकड़ रहे हैं, आप कोशिश ना करें, अपने ही पांचाल जी के पास फ़ोन करें तो आपके पास ये पहुंचेंगे। अगर ये नहीं पहुंच सकते, जो आपके क्षेत्र में आपके पास जो भी आपके पास मिल जाएंगे, गूगल से सर्च करेंगे। रेस्क्यू, बल्कि आप ध्यान रखिएगा, कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद आप उसकी नकल करने की कोशिश ना करें। जैसे लोग, हमने देखा है कई बार हम वीडियो में बनाते हैं, पकड़ते हैं, तो कई बार लोग नकल करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा ना करें, आपके साथ खतरा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पांचाल जी, जैसे कि आप काफ़ी सांप पकड़ चुके हो अपनी लाइफ में, सबसे खतरनाक सांप आपने आज तक का कौन सा पकड़ा है अपनी लाइफ में? मतलब कि खतरनाक सांप तो बस 3 ही होते हैं वैसे तो, अगर जहर के अनुसार देखें और बॉडी के अनुसार देखें, लंबे चौड़े की, तो अजगर सांप है, 1 कुंटल का अजगर सांप मैंने पकड़ा था। लगभग 1 कुंटल उसमें वजन होगा, काफ़ी कम से कम 20-25 फुट के आसपास उसकी लंबाई भी थी। तो बाकी तो लंबाई चौड़ाई में तो अजगर ही होता है सबसे ज़्यादा लंबा हमारे यहाँ। और तो खतरनाक 3 होते हैं जो जहरीले होते हैं, कोबरा, रसल वाइपर, कैरेट। तो दर्शकों, अभी हम पांचाल जी से बात कर रहे थे, जो सब सर्व मित्र है। तो पांचाल जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश केवल यही देना चाहता हूँ मैं कि जैसे ही कोई भी जीव आपको बेहाल व्यवस्था में दिखाई दे तो तुरंत किसी भी रेस्क्यूअर को आप कॉल करें। कोई भी जीव हो, बंदर, चूहा नहीं, बंदर, कुत्ता या गाय या कोई भी ऐसा जीव हो जिसकी हालत ठीक नहीं है, तो आप किसी भी रेस्क्यूअर को आप कॉल करें, उसे रेस्क्यू करें। और विशेष रूप से अगर सांप से संबंधित कोई समस्या है, बाइट कर जाए या रेस्क्यू कराना है, तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। मेरा चैनल है चित्रांश भाई 2.0,
उस पर आप जा सकते हैं। प्रवीण पांचाल नाम से चैनल, उस पर जा सकते हैं। स्नेक कैचर यूपी है, उस पर जा सकते हैं। पांचाल जी स्नेक एक्सपर्ट हैं, उस पर जा सकते हैं। तो किसी भी चैनल पे आप जाकर बेसिकली कुछ वीडियो आप देख ले तो आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको नंबर भी वहीं मिल जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे चिराग न्यूज़ नेटवर्क। तो आज हमारे साथ थे प्रवीण पांचाल जी। तो इनसे आज हमने बहुत जानकारी प्राप्त की है सांप के बारे में। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत से इंटरव्यू, बहुत से न्यूज़ ये आपको अपडेट होती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दर्शकों।